मूवी की शुरुआत में हम केट नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सेक्स एडिक्ट होती है। केट अभी दूसरे हस्बैंड के साथ रहती है क्योंकि पहले हस्बैंड की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन पहले हस्बैंड से केट को पीटर नाम का बेटा है जो काफी इंटेलिजेंट है। वहीं सेक्स एडिक्ट होने की वजह से केट सिर्फ इंटीमेट होने के बारे में ही सोचती रहती है, इसलिए वो कई बार स्ट्रेंजर्स के साथ भी इंटीमेट होती रहती है। फिलहाल वो इस आदत से तंग आ चुकी है, जिसे छोड़ने के लिए वो रॉबर्ट नाम के एक साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी ले रही है। वहीं जब केट रॉबर्ट के पास जाती है तो इस बार सेशन के दौरान वो रॉबर्ट को ही सेड्यूस करने लगती है, पर रॉबर्ट भी पिघलने वाला नहीं था और वो जल्दी ही उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद केट यहाँ से म्यूजियम ऑफ आर्ट में जाती है जहाँ उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है। केट उस आदमी को देखने पर अट्रैक्ट होकर उसके साथ जाने लगती है, तो वो आदमी केट को अपने घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर रात होने पर केट उस आदमी के लिए एक नोट छोड़कर वहां से जाने लगती है। तो वो उसके डेस्क में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है जिन्हें देखने से उसे पता चलता है उस आदमी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस सब का पता चलने पर केट वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है वो अपनी वेडिंग रिंग वहीं भूल आई है। वो लिफ्ट से वापस लेने जाती है तो तभी ब्लैक सनग्लासेस लगाए एक लेडी आकर केट को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। लेकिन लीज नाम की एक हाई प्राइस कॉल गर्ल उसे देख लेती है, पर वो उसे पकड़ पाती उससे पहले ही वो किलर लेडी वहां से भाग चुकी थी। लीज यहाँ उस रेजर को उठा लेती है जो खून से सना हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट बाहर से घर पहुंचता है तो वो अपने फोन पर पेशेंट की मैसेज सुनता है, जिनमें एक मैसेज बॉबी का होता है। बॉबी बोलता है उसने पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं किए, इसलिए उसने उसके एक पेशेंट को मार डाला है। दरअसल बॉबी का कहना होता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, वो ऑपरेशन करवा कर लड़की बनना चाहता है, पर इसके लिए उसे डॉक्टर रॉबर्ट्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है। और बॉबी ने केट को मारने के लिए जो रेजर यूज किया था वो रॉबर्ट के घर से ही चुराया हुआ था। वहीं अब डिटेक्टिव मारियो लीज और रॉबर्ट को पुलिस स्टेशन बुलाता है, पर रॉबर्ट अपने पेशेंट के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है कि वो कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेगा। मारियो के पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं होते, इसलिए वो रॉबर्ट को छोड़ देता है। अब मारियो का सारा शक लीज पर जाता है क्योंकि लीज के मर्डर वेपन उठाने से उसके फिंगरप्रिंट मिले थे, पर मारियो को लगता है ये सब काफी नहीं है लीज को अरेस्ट करने के लिए, इसलिए वो उसे ये बोलकर छोड़ देता है अगर उन्हें असली किलर नहीं मिला तो एविडेंस के तौर पर उन्हें लीज को अरेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ केट का बेटा पीटर भी नजर रखकर सब सुन रहा था। वो अपनी मदर के किलर को पकड़ने की ठान लेता है। पीटर सबसे पहले रॉबर्ट के सभी पेशेंट का टाइम नोट कर लेता है, जिसके बाद वो एक ऑटोमेटिक फोटोज कैप्चर करने वाला एक कैमरा वहां लगा देता है ताकि कोई एविडेंस मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जब लीज अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट होकर वहां से निकलने लगती है तो वो देखती है वही किलर लेडी बॉबी उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि एक वही थी जिसने उसे मर्डर करते हुए देखा था। लीज उससे बचती हुई मेट्रो में जा पहुंचती है, लेकिन वहां भी कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बचने के लिए एक के बाद दूसरी बोगी में जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं एक बोगी में छिपी बॉबी लीज को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है, पर तभी पीटर जो लीज पर नजर रखे होता है वो बॉबी की आंखों में स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से बॉबी को वहां से भागना पड़ता है। अब लीज पीटर को अपने घर लेकर जाती है, जहां पीटर उसे बताता है कि वही लेडी किलर है, उसने अपने लगाए हुए कैमरा में भी उसे नोटिस किया था। ये बातें करने के बाद अगले दिन लीज मारियो के पास जाकर उसे सब बताती है। वो उसे रॉबर्ट के घर घुसकर उस पेशेंट की डिटेल्स लेने को बोलती है, पर मारियो यहाँ बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है और न ही उसके पास सर्च वारंट है। ये सब सुनकर लीज घर जाकर पीटर के साथ रॉबर्ट के घर में घुसकर उस पेशेंट की डिटेल्स निकालने का प्लान करती है, क्योंकि जल्दी से असली किलर को नहीं पकड़ा गया तो पुलिस लीज को अरेस्ट करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट बॉबी के नए डॉक्टर लेवी से बातें करता दिखाया जाता है। रॉबर्ट उसे बॉबी के बारे में बताता है वो क्यों उससे बदला ले रहा है, जिसने उसके एक पेशेंट को भी मार डाला है। और फिर रात होने पर लीज रॉबर्ट के घर जाकर उसे शेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ रॉबर्ट नहीं पिघलता तो लीज उसके ऑफिस में ये बोलकर घुस जाती है कि जब वो बाहर आएगी तो वो न्यूड मिलना चाहिए। अब लीज ऑफिस से बॉबी की सारी डिटेल्स निकाल लेती है, पर जब वो बाहर आती है तो रॉबर्ट वहाँ नहीं था। पीटर भी यही छुप कर ये सब देख रहा था, पर तभी एक अनजान लेडी आकर उसे पकड़ लेती है। वहीं जब लीज रॉबर्ट को ढूंढने लगती है तो तभी पीटर बॉबी को लीज के पीछे देखता है। वो लीज को इशारे करके उससे बचने को बोलता है, लेकिन जब बॉबी लीज को मारने वाली थी तो तभी पीटर को पकड़ने वाली लेडी बॉबी को शूट करके मार डालती है। और यहाँ बॉबी के सिर से उसके नकली बाल हटने से पता चलता है कि बॉबी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रॉबर्ट होता है। अगले दिन मरीनो लीज को बताता है कि उन्हें पहले ही डॉक्टर लेवी ने सब बता दिया था, रॉबर्ट ही बॉबी है, इसलिए उन्होंने एक लेडी ऑफिसर को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि रॉबर्ट के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती थी।
उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बॉबी, जो एक लेडी थी, वो ऑपरेशन से पूरी तरह लेडी में कन्वर्ट होना चाहती थी। पर जब वो इसके लिए डॉक्टर लेवी के पास जाती है तो वो बताता है उसे उसके लिए डॉक्टर रॉबर्ट के सिग्नेचर की जरूरत होगी। वहीं बॉबी और रॉबर्ट एक ही इंसान था तो ये सब पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा बॉबी कभी भी रॉबर्ट को किसी के साथ इंटीमेट नहीं होने देती थी, क्योंकि रॉबर्ट के ऐसा करने से रॉबर्ट पूरी तरह आदमी बन जाता और बॉबी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसलिए जब केट ने उसे शेड्यूस करने की कोशिश की थी तो बॉबी बाहर आकर उसका मर्डर कर देती है। अब रॉबर्ट और बॉबी के खत्म होने से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।